तो मेरा पहला सवाल है सोलर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। मैंने हम्म 65 स्टॉक्स खरीदे थे इसके 17,180 में। हम्म इस स्टॉक को मैंने काफी ऑब्जर्व करा, इसका मोमेंटम अच्छा है। सो हम्म मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक हम्म। करने का सोच रही हूँ। तो उसका क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा? अति गजब मूव्स हैं। सोलर इंडस्ट्रीज ने कमाल कर दिया था पिछले कई दिनों में, तो बहुत तगड़े मूव्स। अब हायर लेवल्स पे अपन थोड़े से फंसे हुए हैं। सोलर इंडस्ट्रीज इसके लिए क्या है, ये 400 सवा 400 रुपये तो एक दिन का मूव है जिस टाइप का टिकट साइज हो गया है। तो अपने बाइंग के आसपास है, ऐसा कहना चाहिए। क्या अभी भी दम कम है पोजिशनली सोलर इंडस्ट्री चलने की? वो पोटेंशियल है कि नहीं अब? अनुज जी, मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है क्योंकि इस अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो काफी एलिवेटेड लेवल्स पे उनका बाइंग हुआ है। नो वंडर, ट्रेंड इज अप, ट्रेंड ही है फॉर लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन। बट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मुझे लगता है हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छी स्मूथ रैली हम लोग ने ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखी है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आर्ली चार्ट में इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बना है, वो नेकलाइन का ब्रेक डाउन दिया है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें और देखने मिल सकते हैं, विच माइट टेक अ काउंटर टुवर्ड्स इनिशियल टारगेट विल बी 16,200 एंड बिलो दैट 16,000 लेवल्स कैन बी टेस्टेड। तो वहां तक मुझे एक डाउनफॉल देखने मिल रहा है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोबेबली 50 डेज मूविंग एवरेज भी टेस्ट कर सकता है, विच कम्स टू एट अराउंड नियर बाय एटलीस्ट 15,600 के रेंज में। तो मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। मैं कहूंगी कि अगर आपका लंबा नजरिया है, एटलीस्ट मिनिमम 1 साल का है, तो आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। ऊपर में हमें रैली देखने मिलेगी जब ये काउंटर 17,200 का ब्रेकआउट होगा, जो ऑलमोस्ट आपके बाइंग लेवल के आसपास का ही है। वो शोल्डर्स है, अगर ये 17,200 का ब्रेकआउट दे देगा तो काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 17,700 के रेंज में। टिल द टाइम मेरा व्यू कॉशियस रहेगा। तो मैं कहूंगी कि अगर आपका लंबा नजरिया नहीं है तो कोई भी उछाल आता है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमेशा 17,000 के रेंज में, तो आप एग्जिट कीजिएगा। और मैम का व्यू लॉन्ग टर्म नहीं है, ट्रेड के लिए उतरी थी मैम, किसी भी उछाल में निकलने के मौके। खैर बहुत एक तरफा मूव्स आए, अब शायद हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग का समय बन रहा हो। मेरे ख्याल से 4 महीने में 8 वाला 16 हो गया, डबल हुआ है 4 महीने में। डायरेक्टर साहब 1 साल का चार्ट दिखा रहे हैं, उसमें नहीं दिखेगा असली में। 4 महीने का अगर देखेंगे तब समझ में आएगा आपको क्या मूव्स बने। खैर छवि मैम, लौटता हूं आपके पास। पहले बेंगलुरु प्रभा शेखर जी के पास चला जाए। प्रभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल इन्फोसिस का। क्वांटिटी 16 है मेरे पास, 1547। तो मेरे पास और 3 लाख है। आई वांट टू ऐड, कौन सा प्राइस पे मुझे ऐड करना है? मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, क्या टारगेट्स लेके चल रहे थे आप इन्फोसिस के, प्रभा मैम? इन्फोसिस की मैं सोच रही थी 18 1800 रुपए। हाँ, 1800 जाएगा तो निकलूंगी। लेकिन मैं जो बाई प्राइस किया है उससे नीचे आएगा तो ऐड करूंगी। वो उससे नीचे आया ही नहीं। सो आई डोंट नो व्हेन टू ऐड, कब ऐड करना है वो मुझे मालूम नहीं हो रहा है। अच्छाई में भी बुराई ढूंढ रहा, अच्छा है ना नहीं आया। अगर आ नहीं, जाता मेरे तो पास ऐड और करते, अच्छा 3 हुआ लाख नहीं है आया। ना। लेकिन अब बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है स्वाति, नतीजे आने और इन्फी के रिजल्ट्स के बाद। इन्फी आमतौर पे पोस्ट नंबर्स बड़ा तगड़े मूव्स ईदर वेज दिखाता है, तो बड़ा टफ टाइम आने वाला है अपना। क्या करना है? इन्फी मैम ने चार्ट रीड करे थे, इनको 1800 दिख रहा है नियर टर्म में। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ रुझान? और व्यू क्या होगा मैम के लिए? ये आशीष जी, इन्फोसिस की बात करूं तो 1800 के पहले मेरे टारगेट्स पहले रहेंगे 1740 के रेंज में, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज है, वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है लास्ट 6 महीने का। अगर आप डेटा देखोगे तो वो इनिशियल टारगेट रहेगा 1740। अगर वो पार कर देता है तो 1840 1800 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। बट अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ये काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 200 टू 100 डीएमए के आसपास में। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि डेली में अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, नेक लाइन के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, जो कि 1640 के। अगर आप 2-3 दिन पहले का भी डेटा देखोगे तो 1649 का इंट्राडे हाई के एंड वापस एक डाउनसाइड फॉल हमें देखने मिल रहा है। तो अभी तक ये नो ट्रेडिंग जोन में है ये काउंटर। अगर आपको बाइंग लेना ही है, अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ही लेनी है, तो मैं कहूंगी कि 1500-1530 के आसपास आप ले लीजिएगा, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। एक बार रिजल्ट भी हो जाए, क्योंकि रिजल्ट मोमेंटम में काफी ये स्टॉक्स में अपसाइड डाउन रैली हमें देखने मिल सकती है। तो होल्ड टिल द रिजल्ट्स गेट्स अनाउंस। अगर डेप्थ आता है 1500-1530 के आसपास तो यू कैन एड ऑन। इनिशियल टारगेट्स फिर रहेंगे 1740 के।
ओके, ये है इन्फी। वैसे इन्फी के